गोविंद की सारी लीला महात्मा उद्धव ने विदुर को सुनाई। सुंदरता का वर्णन, उनकी करुणा का वर्णन, बाल चपल लीलाएं, गुरुकुल प्रवेश, द्वारिका, सारी लीलाएं सुनाई। फिर बोले तुम्हें जो अंतिमोपदेश मिला था वो कहो ना। बोले महात्मा विदुर जी मैत्रेय नाम के संत हैं, प्रभु ने उनसे कह रखा है कि आपके पास विदुर आए तो शंका का समाधान करना, आप ऋषि मैत्रेय के पास जाएं। विदुर जी महाराज सीधे मैत्रेय मुनि के पास हरिद्वार में आ रहे हैं। मैत्रेय हैं ब्राह्मण पुत्र और विदुर हैं दासी पुत्र। मैत्रेय मुनि को जब ये पता चला कि महात्मा विदुर मेरे यहां आ रहे हैं, अपने आश्रम के द्वार पर उनकी अगवानी करने गए। आओ संत विदुर, इस ब्राह्मण की कुटी में आपका स्वागत है। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी के लिए आसन दिया और स्वयं अपने मंच पर आसीन हो गए। कुशल क्षेम पूछने के बाद विदुर के चेहरे को देख करके मैत्रेय समझ गए कि कृष्ण वियोग में हैं। विदुर जी हैं अनुरागी और मैत्रेय जी हैं विवेकी। परम ज्ञानी परम विवेकी हैं महात्मा मैत्रेय और विदुर जी हैं परम भक्त और परम अनुरागी। ये अनुराग और विवेक दोनों जब मिल जाएं तो कृष्ण कथा प्रकट हो जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़ी सुंदर चर्चा हुई, सृष्टि के बारे में पूछा और ये पूछा कि आप आए कैसे। प्यास लगती है तो पानी खोजना पड़ता है गुरुजी। आप जैसा महान संत, शास्त्रज्ञ महापुरुष, आपकी सन्निधि में आकर ही तो शंकाओं का समाधान संभव है। स्थावर जंगम अंडज उद्भिद स्वेदज जरायुज 4-5 प्रकार की सृष्टि का विशुद्ध विवेचन किया मैत्रेय मुनि ने उनके प्रश्न पर। और सृष्टि विषयक ब्रह्मा की उत्पत्ति, ये सारी जानकारियां मिलने के बाद में विदुर जी ने कहा मैं आपसे 3 और प्रश्न करना चाहता हूं। मैत्रेय बोले करो। बोले पहला प्रश्न ये है कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, भगवान ने संसार बनाया ही क्यों। अरे नहीं बनाते तो भी चलता, ये दुनिया बनाई क्यों। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तेने काहे को दुनिया बनाई। मेरा पहला प्रश्न है परमात्मा ने दुनिया बनाई क्यों। नहीं बनाते तो भी चलता, और यदि उन्होंने दुनिया बनाई तो एक जैसी क्यों नहीं बनाई। किसी की नाक लंबी तो किसी की नाक चिकटी, कोई ज्यादा गोरा तो कोई बहुत काला है। जो गोरा है वो छाती तान के चलता है हम गोरे हैं, और जो काला है वो दिन भर पलस्तर रगड़ता है हम भी गोरे हो जाए। नहीं बनाते तो भी चलता। एक जैसी दुनिया क्यों नहीं बनाई मेरी समझ में नहीं आता। कोई दुखी है तो इतना दुखी कि सवेरे खाए तो शाम के लिए नहीं, और कोई सुखी है तो इतना सुखी कि कहां रखूं उसको यही चिंता है। एक जैसा नहीं बना सकते थे। एक घर में 4 भाई हैं, चारों के विचार 4 प्रकार के। कितनी विचित्र बात है। एक आदमी के पैर के नीचे चेंटी मर जाए तो राम 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 करके कान पकड़ता है, बिहारी जी, हे राधा वल्लभ लाल, गलती हो गई, हे भगवान चेंटी मर गई, गौशाला में जाकर चारा खिला रहे हैं, क्या हुआ, बोलकर एक कीड़ी मर गई थी। गलती से होने पर भी पश्चाताप। और एक आदमी मुर्गा की नार मरोड़ के खा जाता है। एक जैसा क्यों नहीं बनाया दुनिया को प्रभु ने। ये विषमता क्यों भगवान ने बनाई। किसी आदमी के मुंह से गाली निकल जाए तो रात को भोजन नहीं करता, मेरे मुंह से अपशब्द क्यों निकला। और कोई आदमी सवेरे की शुरुआत ही गालियों से करता है। एक जैसी दुनिया क्यों नहीं।
मेरी समझ में नहीं आता, माफ करना। और तीसरा प्रश्न तो ये मेरे मन में उद्वेलित होता है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? अवतार बोले हां, क्यों लिया? कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। हाँ, हमारे ब्रज में माताएं गाती थी इस गीत को, सवेरे सवेरे झाड़ू लगाती और बड़े भाव से गाती, कभी राम बन के कभी, ऐसे गाती। ये भगवान अवतार ले लेकर आते हैं, कभी ये बन के, कभी वो बन के, कभी ये बन के, क्यों? मेरा प्रश्न है। पहले राक्षस को जन्म देना, फिर राक्षस से पाप कराना, फिर दुनिया को तड़फाना, और लोग जब तड़पने लगे तो कहना खबरदार मैं आ रहा हूं। फिर धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये नाटक क्यों करते हैं? भगवान चाहे तो राक्षस को पैदा ही न होने दे। बोलो ऐसा हो सकता है कि नहीं? भगवान चाहे तो राक्षस को पैदा ही न होने दे, और वो चाहे तो वहां बैठे बैठे उसको मार दें। पर ये तो कोई बात नहीं है महाराज। पहले राक्षस को जन्म दिया, फिर राक्षस से पाप कराया, फिर दुनिया को तड़पाया, लोग तड़प कर जब पुकारने लगे, फिर बोले डरो नहीं मैं आ रहा हूं। जब जब हो धर्म के हानि, बाणे असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा। क्यों ये नाटक क्यों करते हैं? मैत्री जी बहुत हंसे और बोले महात्मा विदुर, इन प्रश्नों का जवाब आपके पास नहीं है ऐसा मुझे नहीं लगता। आप सब जानते हो, फिर भी आपने पूछ लिया, शायद इसलिए कि आगे लोगों के मन में ऐसे प्रश्न उठें तो समाधान हो जाए। आप तो परम विवेकी हो, परम ज्ञानी हो, अनुरागी तो हो ही। पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, ईश्वर किसको बोलते हैं? बोले ईश्वर तो वो है जिसकी गति स्वच्छंद है, स्वच्छंद गति ईश्वर। तो मैं पूछ रहा हूं कि भगवान कुछ भी करेगा हमसे और तुमसे पूछ कर करेगा क्या? क्रीडार्थमात्मन इदम त्रिजगत कृतम ते सौम्यम तु तत्र कुधियो परईस कुर्यु, आगे वर्णन आएगा। ये पूरा विश्व प्रपंच मेरे परमात्मा की क्रीड़ा स्थली है, उसकी क्रीड़ा भूमि है राजन। हाँ, वो अनेक प्रकार के जीवों को बनाता है। तो भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, ये ज्यादा चिंतन का विषय नहीं है। चिंतन का विषय तो यह है कि इतनी सुंदर कैसे बनाई, इतनी रंग बिरंगी कैसे बना दी। आपने मोर देखा है? हे भगवान, कमाल की सुंदरता, कैसे पंख बनाए हैं कवियों ने, तो मोर पंखों पर कितनी कविताएं लिखी हैं। आपने रंग बिरंगे सांप देखे? उड़ने वाले सांप, रेंगने वाले सांप, दौड़ने वाले सांप, घोड़ा पछाड़ सांप, कितने मॉडल बनाता है। रंग बिरंगे पक्षियों को देखो, कोयल को देखो, बोलती है तो लगता है मिश्री घुल गई गले में। आपने कभी देखा विदुर? सारी दुनिया मेरे परमात्मा ने बनाई, पर एक चेहरे जैसे दो आदमी तुम्हें कहीं मिलेंगे नहीं। 7 अरब लोग हैं आज की तारीख में संसार में, 7 अरब लोगों में आपको एक चेहरे के 2 आदमी दिखाई देंगे ही नहीं। सब मॉडल अलग अलग बनते, वो जब तैयार करता है नया मॉडल बनाता है। तुमने कभी सोचा 20 फीट चौड़ी 20 फीट लंबी हमने जमीन खरीदी और जमीन में हमने 20 पौधे लगाए, 20 पौधे भिन्न भिन्न लगा दिए और फिर गाय के गोबर का खाद डाला, हैंडपंप का मीठा पानी डाला, खाद सब में बराबर डाला, पानी भी बराबर डाला,
अब वृक्ष जब बड़े हुए तो एक वृक्ष का फल तोड़ के मैंने खाया तो मुंह कड़वा हो गया, वो करेला था। उसके बगल वाले वृक्ष का फल तोड़कर मैंने खाया, मुंह मीठा हो गया, वो अंगूर था। उसके बगल वाले वृक्ष को ही तोड़ के मैंने खा लिया, वो बड़ा मीठा था, वो गन्ना था। उसके बगल वाले वृक्ष का फल तोड़ के खाया तो मुंह चिरपिरा, वो मिर्ची थी। तुमने कभी सोचा विदुर, पानी तो बराबर दिया, खाद भी बराबर दिया, जमीन भी वही है, हमने ऐसा तो किया नहीं कि एक वृक्ष में हमने शरबत डाल दिया हो और दूसरे में मिर्ची घोल के डाली हो। इस जमीन में इतने रस किसने दिए हैं? खाद ने तो नहीं दिए, पानी तो नहीं दिया, ये रस जमीन में इतने कहां से आ गए? तुमने कभी सोचा? क्या कमाल की पेंटिंग की है, इतनी सुंदर दुनिया बनाई, वो स्वयं कितना सुंदर होगा। जहां तक प्रश्न यह है कि विषमता क्यों, समता क्यों नहीं? कोई दुखी है तो इतना दुखी कि प्रातः खाए तो सायंकाल की चिंता, और कोई सुखी है तो इतना सुखी कि कहां रखूं ये चिंता। भगवान किसी को दुख नहीं देते विदुर। परमात्मा जब सृष्टि का निर्माण करते हैं तो 3 सूत्र देते हैं, ध्यान देना, कर्म, अकर्म और विकर्म। वेद के अनुसार जो कर्म किया जाता है वो शुद्ध कर्म है। वेद के अनुसार कर्म नहीं करना अकर्म है, और उसके विपरीत करना ही विकर्म है। जैसा कर्म करते हैं वैसा मिलता है। प्रभु किसी को दुख नहीं देते, परमात्मा किसी को सुख नहीं देते। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो किया है वो तुम्हें भोगना ही होगा, इसमें प्रभु का क्या। लेकिन तीसरी बात जो तुमने कही वो मेरी समझ में कम आई, या फिर बात ठीक नहीं थी। परमात्मा अवतार लेते क्यों हैं? वो चाहे तो राक्षसों को बैठे बैठे मार दें, राक्षस को जन्म देना, फिर पाप कराना, फिर उसको उसके द्वारा दुनिया को तकलीफ देना, और जब लोग त्राही त्राही करने लगे तो बोलना खबरदार मैं आ रहा हूं। नहीं, परमात्मा का प्राकट्य राक्षसों को मारने के लिए होता है, ये पूर्ण सत्य नहीं है। 5वें स्कंद में भगवान सुखदेव वर्णन करेंगे कि मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधाई वन केवलम विभो। मर्त्यावतारस्तु इह मर्त्य शिक्षणम। मरण धर्मा लोगों को अपने चरित्र के द्वारा शिक्षित करने के लिए, मानवीय गुणों का उनमें आधान करने के लिए परमात्मा का प्राकट्य होता है। रक्षो बधाई व न केवलम विभो। राक्षसों को मारने के लिए भगवान का प्राकट्य नहीं होता। हाँ, जब वो आ जाते हैं तो फिर सोचते हैं लगे हाथों ये भी कर लो। केवल राक्षसों के लिए तो आते ही नहीं, आने की जरूरत ही नहीं। और ध्यान देना, हमारे जीवन में कष्ट आया ये हमारे कर्म का फल है। राक्षस की उत्पत्ति हुई ये हमारे कर्म का फल है। उससे हमें तकलीफ प्राप्त हुई ये हमारे कर्म का फल है, और वो मारा गया ये उसके कर्म का फल है। भगवान तो सृष्टि बना के तटस्थ रहते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना। सृष्टि बना दी और सब दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं बस। तुमने जो किया है वो तुमको भोगना है। अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। लेकिन उनका आगमन जो होता है वो तो संतों के लिए, वो तो ब्राह्मण
गौ के लिए। विप्रधेन सुर संत हित। लेकिन आते हैं तो सोचते हैं लगे हाथों झाड़ू लगाते चलो। आपका कोई मित्र रहता है विदेश में, आपके घर में कोई विवाह होना था, आपने चिट्ठी लिखी, भैया आ जाओ, मेरे घर बड़ा सुंदर वैवाहिक प्रसंग उपस्थित हुआ है। मित्रण का क्षमा करना, आने में असमर्थ हूं, व्यस्तताएं बहुत हैं। तेरी मर्जी भाई। 2 वर्ष बाद कोई और प्रसंग उपस्थित हुआ, आपने फिर पत्र लिखा, अरे भाई जी आना। उसने असमर्थता व्यक्त की, क्षमा करें मैं असमर्थ हूं। 3 वर्ष बाद आपके घर में फिर कोई कार्य उपस्थित हुआ, आपने सोचा अंतिम विवाह है, बचपन का मित्र है, बड़ा विचित्र आदमी है, सो आपने पत्र थोड़ा कड़े शब्दों में लिख, सुनो हमारे घर में अंतिम विवाह है, भैया सुन लो, और तुम्हें आना है तो आना, नहीं तो हमारी राम राम। उसने कहा भाई अब तो आना पड़ेगा, क्योंकि उसी गांव का था। अब आ गया, वैवाहिक प्रसंग में सम्मिलित हुआ, बड़ी खुशियां बांटी। अब उसने सोचा महाराज जब मैं आ ही गया हूं, हमारे पूर्वजों की हवेली गांव में बनी है, थोड़ा उसका डिस्टेंबर भी चेंज कराता जाऊं, कब कब आना होता है। हवेली खोल करके देखा तो एक कोने में मकड़ी के जाल लगे, एक कोने में चूहे के 50 बिल बने, जगह जगह सीमेंट उतर रहा है, गिर रहा है। अब आया ही हूं तो लगे हाथों ये भी करते चलूं। वो लाखों रुपए खर्च करके परिवार के सहित यहां हवेली पर डिस्टेंबर करने नहीं आया था, आया था मेरे आग्रह पर, मेरे निमंत्रण पर आया तो लगे हाथों वो काम भी करता गया। तो राक्षसों का जो वध है वो तो लगे हाथों है, उनके लिए प्रभु को आना नहीं होता, आते तो संतों के लिए है। मेरे गोविंद पधारते हैं भक्तों के लिए, और जब आ जाते हैं तो देखते हैं किसी कोने ब्राह्मण कुंभकर्ण जैसे मकड़ी के जाल लगे हैं, किसी कोने में बड़े बड़े अज्ञान अंधकार के गड्ढे बने हुए हैं, किसी कोने में शिशुपाल दंतभक्त जैसे चूहे के बिल बने हुए हैं। अब आया ही हूं तो लगे हाथों ये भी साफ करता चलो। रक्षो बधाई वन केवलम। आइए 2 मिनट थोड़ा चर्चा कर लें। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा। कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। कितनी सुंदर सृष्टि है उसकी। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है। भव
से पार उतरने हेतु, भव से पार उतरने हेतु तेरा ही चरना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ये नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। इतनी सुंदर दुनिया बनाने वाला स्वयं कितना सुंदर, कभी सोचो। आप करुणा की मूर्ति हैं। सुर नर मुनि जन जिन चरणों को निस दिन ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन जिन चरणों को निस दिन ध्यान लगाते हैं। जो भी तुम्हारे दर पे आवे मनवांचित फल पाते हैं। जो भी तुम्हारे दर पे आवे मनवांछित फल पाते हैं। आत्मनिधि को पाने हेतु, ये आत्मनिधि को पाने हेतु गीतों का सरगम होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर। क्योंकि नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। श्री राम जय राम जय जय राम। ये श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो जय राम जय राम जय राम। ये श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम हरि हरि। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हरि बोल। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय श्री राम राम। जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम